चुनाव प्रचार के अंतिम दिन नौहट्टा पहुंचे चिराग, कार्यकर्ताओं में भरी हुंकार। आइए सुनते हैं क्या कहा चिराग ने। इससे पहले मैं बता दूं कि कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। कार्यक्रम लगा हुआ है। आज आप लोगों के पास सिर्फ एक जानकारी साझा करने आए हैं। आप सब लोग जानते हैं कि देश भर में 6 चरण का मतदान हो चुका है और 7वें चरण का प्रचार और शाम तक रुक जाएगा और 1 तारीख को मतदान और 4 तारीख को परिणाम। एक 6 चरण का जो मतदान हुआ है, जो रुझान सामने आ रहे हैं, उसमें एक बात तय है, एक बात स्पष्ट है कि 4 तारीख को परिणामों के बाद मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। तो जब ये बात है कि 4 जून के बाद एनडीए की सरकार बनने जा रही है, मौजूदा प्रधानमंत्री फिर देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, तो ऐसे में ये जिम्मेदारी हम सब की बढ़ जाती है कि हम एक ऐसे प्रत्याशी को यहाँ से चुनकर भेजे जो भारत की संसद में जाकर प्रधानमंत्री जी के बगल में बैठकर आप लोगों की समस्या का समाधान कर सके, आप लोगों के लिए कार्य कर सके। ऐसे में साथियों, एनडीए के प्रत्याशी के रूप में भाई सुरेश जिस तरीके से पढ़े लिखे जानकार नौजवान युवा साथी, जरूरी है ऐसे लोगों को चुनकर भारत की संसद में भेजना, ताकि कल को वो आपके विकास के लिए कार्य करे, ताकि कल को वो आपसे जुड़ी हुई समस्या को प्राथमिकता दे सके। इसीलिए साथियों, आज आगाह करने आया हूं आप सबसे, हमारे प्रधानमंत्री जी का तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनना जरूरी है। पहली बार देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री आए जिन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। आज हम लोग गर्व से बोलते हैं कि दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत है, तो ये देश हमारे प्रधानमंत्री जी की है। जब देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है तो राज्य का राजस्व बढ़ता है, हम लोग के क्षेत्र का आर्थिक विकास होता है, प्रति व्यक्ति आय में इजाफा होता है, और इसी का परिणाम है क्या देश में 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले। आज साथियों, हम लोग कहीं भी चले जाए, देश में ही नहीं दुनिया में जिस तरीके से भारत का डंका बजता है, ये देन हमारे प्रधानमंत्री जी की है। सोचिए, आज दिल्ली में बैठे एक प्रधानमंत्री ने गांव में बैठी एक महिला के सम्मान की चिंता कर आपके लिए शौचालय का काम किया, उज्ज्वला के माध्यम से घर घर गैस कनेक्शन देने का काम किया। इससे पहले घर पे कोई बीमारी आती थी तो हम लोग अपनी जमीन गिरवी रखवाते थे, महिला अपने जेवर बेचती थी, पर आज आयुष्मान के माध्यम से 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज का प्रबंध हम लोगों के प्रधानमंत्री जी ने हम लोग को करके दिया। आज दुनिया की सबसे बड़ी गरीब कल्याण की योजना भारत में चलाई जा रही है। प्रधानमंत्री गरीब जन कल्याण अन्न योजना के तहत 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है। ये देन भी हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की है। साथियों, एक तरफ जहाँ प्रधानमंत्री ने सड़क पर हमारी सीमाओं को सुरक्षित रखा, हम लोगों की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया, महिलाओं को सम्मान की चिंता की, बुजुर्गों को हक की लड़ाई लड़ी, किसान मजदूरों को आगे बढ़ाने का काम किया, तो वही हम लोगों की आस्था को भी सम्मान देने का काम किया। 500 साल से रामलला इसी तरीके से, जैसे हम लोग टेंट के नीचे हैं, इसी तरीके से टेंट के नीचे थे। पहली बार देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री आए जिन्होंने अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कर प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा करवाने का काम। तो साथियों, एक तरफ ये गठबंधन जो हम लोगों को मुख्य धारा के साथ जोड़ने का कार्य कर रहा है, तो वही दूसरी तरफ कांग्रेस राजद इनके गठबंधन के लोग हैं। कौन है भैया ये लोग? ये वही लोग हैं जो 90 के दशक में लाठी में तेल पिलाने का काम करते थे। ये वही लोग हैं
जो नौकरी के बदले हम लोगों की जमीन लूटने का काम करते थे। और आज पुनः ये लोग एक कानून बनाने की सोच रख रहे। कांग्रेस राजद वाला जीता तो विरासत पर कर लगाएगा। 55% आप लोगों की जमीन जायदाद का जो हिस्सा है, गरीब किसान की जमीन हो, गरीब मजदूर की संपत्ति हो, या चाची आप लोगों का जितना जेवर गहना है ना, उसका 55% हिस्सा ये कांग्रेस राजद वाला कानून बना रहा है, उसका 55% हिस्सा ये लोग छीन कर ले जाएगा। इसीलिए से लोगों के इस सोच से हम लोग को सावधान रहने की जरूरत है। ये जानकारी हम लोग तक ना पहुंचे तो झूठ बोला जाता है, कहा जाता है संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में। ये लोग बात करेंगे लोकतंत्र की, जिन लोगों ने सन 75 में आपातकाल लगाकर सही मायने में लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया, आज ये लोग लोकतंत्र के संरक्षक बने। साथियों, आज आप लोगों के सामने मैं मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के संघर्षों की कसम खाकर आप लोगों से ये वादा करके जाता हूं कि जब तक चिराग पासवान जिंदा है, ना आरक्षण को कोई खतरा है, ना संविधान पर हाँ खतरा है तो इन लोगों से, हम लोगों की गरीब कल्याण की योजनाओं को। एक बार बताइए कितने लोगों को प्रति माह 5-5 किलो यहाँ पर अनाज मिलता है? हाथ उठाकर बताइए, अनाज मिलता है?